खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि परमेश्वर ने बहुत सारे वायदे किए नए साल में और बहुत सारे भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने की है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो बीते साल 2019 में हम नहीं कर सके, वो जो छूट गया हम 2020 में उसको पूरा कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और आज जब हम जानते हैं 7वें दिन में 2020 के 7 जनवरी मतलब 7 दिन बीतने जा रहे हैं, 7वां दिन है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें जीवित रखा। आमीन। और बहन जब आराधना करी थी, बहन एक बात कर रही थी कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया, हालेलुया। 2019 में बहुत सारे उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आए। आमीन। कोई ये नहीं बोल सकता यहाँ बैठा कि किसी के जीवन में नहीं आई परिस्थिति, सबके जीवन में आई। लेकिन फिर भी प्रभु का वचन हमें उत्साहित करता है। फिलिपियों 4:4 में अगर हम देखें, उसमें लिखा है सदा आनंदित रहो। पौलुस कहता है, बहन ने बताया ऑलरेडी कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो आज के दिन मैं आपको नए वर्ष में उत्साहित करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के आनंद को लेकर सदा आनंदित रहिए। आमीन। मिनिस्ट्री में कितना भी उतार चढ़ाव हो, परिवार में कितनी भी समस्याएं, आर्थिक परिस्थितियों से होकर क्यों ना गुजरना पड़े, लेकिन परमेश्वर का आनंद हमारे जीवन से कभी भी अलग ना होने पाए। आमीन, हालेलुया। तो आनंद के साथ हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और बाइबल एक वचन निकालेंगे। बाइबल कहती है, मेरे साथ निकालिए इफिसियों की पत्री इफिसियों उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद पढ़ दीजिए जल्दी जल्दी। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मेरे साथ रहिए थोड़ी देर, मुश्किल 10 या 15 मिनट ध्यान से सुनिएगा। बाइबल कहती है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 2020 जो है वो हमारे लिए कोई साधारण साल नहीं है जैसे और साल बीतते गए, लेकिन 2020 हमारे लिए पूरी तरह एक तैयारी का साल है। जब इस संडे हम लोग चर्च में थे तो प्रभु प्रकाशित वाक्य से हमें बात कर रहा था कि ये समय हो सकता है 2020 हमारे लिए आखिरी साल हो। हालेलुया। हो सकता है हमारे लिए परमेश्वर का योजना कुछ और हो, लेकिन प्रभु चाहता है कि इस साल 2020 में 2020 में हमें तैयार होना है। परमेश्वर का कभी भी आगमन हो सकता है। हालेलुया। और उसके लिए बाइबल कहती है कि समय बुरे हैं। परिस्थितियां आप देख रहे हैं चारों तरफ, जो कुछ भी आप देख रहे हैं अपने चारों ओर, जहाँ कहीं भी आप रहते हैं, परिस्थितियां आज के दिन हमारे अनुकूल नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियां चारों तरफ, चुनौतियां हैं चारों तरफ, विरोध है चारों तरफ, सताव है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य जानो। ये समय को बहुमूल्य जाना है क्योंकि समय अगर एक बार चला गया कभी भी दोबारा लौट कर समय आएगा नहीं। हालेलुया। 2020 अगर आप सोचेंगे दोबारा आ जाए और फिर मैं बचे हुए काम को करूंगा, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए जो अवसर प्रभु ने हमें आज दिया है, प्रभु का धन्यवाद कि 2020 हम देख पाए, नया वर्ष हम देख पाए, 7 दिन हम गुजार पाए, प्रभु का धन्यवाद। लेकिन इस नए वर्ष में परमेश्वर चाहता है जो अवसर आपको और मेरे को मिला है उसको हम ऐसे ही ना गवाएं। आमीन, ऐसे ही ना गवाएं। अगर ऐसे ही गवाने होता तो परमेश्वर आपको और मेरे को नहीं चुनता। दुनिया में बहुत सारे लोग पड़े हैं जिनको परमेश्वर चुन सकता था, लेकिन आपको और मेरे को अगर परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर की योजना है। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है आपके और मेरे लिए। इसलिए बाइबल कहती है जबकि परिस्थिति सही नहीं है, समस्याएं और विपत्तियां हमारे चारों ओर है, समय बुरा है। इसीलिए जो अवसर मिला है वो अवसर को बहुमूल्य जानकर, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने नए वर्ष में आपके साथ करी है, जो वायदे परमेश्वर ने आपके साथ नए वर्ष में किए हैं, उस कार्य में लग जाना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ जबकि हम मसीह यीशु में हैं तो हमारी एक खास पहचान है। आप सब जानते हैं, और अगर भूल चुके हैं तो मैं फिर से आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ। दूसरा पत्रस आप जानते हैं, उसको अच्छी तरह से निकाल दीजिए। सॉरी, पहला पत्रस 2:9। ये हमारी पहचान है, ये हमारी बुलाहट है जिसको लेकर के परमेश्वर ने आपको और मेरे को बुलाया है। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है, पढ़ दीजिए कोई, पहला पत्रस 2:9। तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। इसीलिए हाँ, कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। दिन बुरे हैं, अवसर को बहुमूल्य जानो, उसके गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। आज परमेश्वर आपसे मेरे से क्या चाहता है?
प्रभु हमें फिर से याद दिलाना चाहता है 2020 में कि तुम क्या हो। कई बार हम अपनी बुलाहट को, कई बार हम अपने याजकी पद को, कई बार हम अपने जो परमेश्वर के उस अभिषेक को, परमेश्वर ने जो पद को देख करके, जो कार्य को देख करके मुझे और आपको नियुक्त किया, कई बार हम परिस्थितियों को देखकर भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें फिर से याद दिलाता है कि हम चुना हुआ वंश, राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की प्रजा। हालेलुया। यहाँ बैठे प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर की प्रजा है। आमीन। परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। राज पदधारी, राजा का पद धारण करने वाले आप और मैं लोग हैं। हालेलुया। कोई साधारण लोग हैं क्या? हाँ, इसीलिए हमें साधारण नहीं लेकिन असाधारण रह करके असाधारण परमेश्वर की सेवकाई को करना है। आमीन। हालेलुया। मैं बहन संगीता के जीवन को देखती हूँ और मैं उनको बहुत बड़ाई करने के लिए नहीं कह रही, लेकिन वो जो ऐसे सेवकाई करती हैं असाधारण है। हालेलुया। कि वो असंभव जो है हमारे लिए, मनुष्य के, परमेश्वर के लिए कोई काम असंभव नहीं। ऐसे ऐसे बीमारों के लिए बहन विश्वास से प्रार्थना करती, परमेश्वर उनको खड़ा करता है। हालेलुया। इस साल मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहती हूँ, नए वर्ष में आप और मैं एक असंभव कार्य को करेंगे। आमीन। एक असंभव कार्य को करेंगे जो मेरे और आपके लिए असंभव है, परमेश्वर उसको हमारे द्वारा कराएगा, आपके और मेरे द्वारा कराएगा। लेकिन ज़रूरत है आपको और मुझे अपनी पहचान को पहचानना। हालेलुया। कि मैं राजाओं के राजा की संतान हूँ, राजाओं के राजा का पदधारी अधिकारी हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए प्रभु कहता है उसके गुणों को प्रकट करो, उसके वायदों को, उसके कार्य को जो प्रभु ने कहा है उसे पूरा करो। आमीन। एक वचन और निकालेंगे, जबकि परमेश्वर ने हमें ये पद दिया, हम राज पदधारी लोग हैं, हम चुना हुआ वंश, याजकों का समाज है, परमेश्वर की पवित्र प्रजा, उसकी संतान है, तो हमें क्या करना है? निकालेंगे इफिसियों की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 12 पद, जल्दी से पढ़ देंगे। वहाँ लिखा है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से, और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में। हालेलुया। हमारा युद्ध किसी लहू और मांस से नहीं है, लेकिन आकाशीय सेनाओं से है, उस दुष्ट की शक्तियों से, उस अंधकार की शक्तियों से है जिसका नाम शैतान है, शैतान की दुष्ट आत्माओं से। मेरे प्रियो, प्रभु ने इस साल 2020 जब प्रभु ने हमें दिया है, परमेश्वर हमें बड़े उत्साह से, बड़ी आशा भरी लगन से देख रहे हैं कि हम उसके राजपदधारी अधिकारी, राजपद को प्राप्त किए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने कहा ये 2020 मैंने आपको एक अवसर दिया है। हालेलुया। और इस अवसर को बहुमूल्य जान करके जो मैं चाहता हूँ मेरे गुणों को प्रकट करना, मेरे कार्यों को पूरा करना, वो तुझे और मुझे करना है, वो आपको और मुझे करना है। और प्रभु चाहता है हमें, मुझे और आपको जानना है कि मेरा और आपका युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं है, लेकिन अंधकार की हाकिम उस शक्ति से है जो हमारे विरोध में है। हालेलुया। उस अंधकार की शक्ति से, उस शैतान के गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको तैयार किया है इस नए वर्ष में। आमीन। निकालेंगे यहोशू की पुस्तक, जल्दी से। यहोशू, मैं पिछले 1 तारीख को मुझे कहीं वचन बांटने की एक जगह पास्टर्स मीटिंग में प्रभु के अनुग्रह से मुझे मौका मिला था, और मैं इसी वचन से मैंने उनको बताया, और बाद में वो सीनियर पास्टर कह रहे थे कि सिस्टर आपने जो वचन बांटा वही थीम परमेश्वर ने हमारे चर्च में इस साल के लिए दिया। हालेलुया। तो यह प्रॉफिटिक था, और मैं भी प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु इस वचन को बोलने के लिए सामर्थ दिया। निकालेंगे यहोशू की पुस्तक उसका 1 अध्याय, 1 पद को कोई पढ़ देंगे। यहाँ पर लिखा है, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर चुका है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ। हालेलुया। मूसा की मृत्यु के बाद जब इजरायली 6 लोग जब मिस्र की गुलामी थे, लगभग 430 वर्ष की गुलामी में रहने के बाद, जब परमेश्वर उनको, उनकी सुधि लेता, उनके गिड़गिड़ाने को सुनता है, और मूसा को परमेश्वर कहता है कि उठ खड़ा हो और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा इन लोगों को मिस्र देश की बंधुआई से निकालने के लिए। और जब मूसा 6 लाख लोगों की अगुवाई करते करते एक समय आता है जब वो अपनी अवस्था को प्राप्त कर चुका होता है, और एक समय आता है कि उसे इस दुनिया से जाना पड़ता है। उस समय यही यहोशू जो नून का पुत्र, और यही यहोशू जो
मूसा का टहलुआ था। जब जब मूसा मिलाप वाले तंबू के अंदर जा करके परमेश्वर से बातचीत करता था, तंबू के द्वार पर खड़ा होकर के बाट जोता रहता था। और जब मूसा बाहर आता था तंबू में भीतर प्रवेश करके वो तंबू के अंदर की सारी सेवा को देता था। और परमेश्वर ने यहोशू की विश्वास योग्यता को देखा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस नए वर्ष में परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। बोल सकते हैं आमीन, 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 हालेलुया। विश्वास योग्यता इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन मिनिस्ट्री। परमेश्वर की सेवकाई में ये बहुत जरूरी है। विश्वास योग्य नहीं होंगे, घटना में लिखा है वो नहीं बताऊंगी। जो थोड़े में विश्वास योग्य वो ज्यादा में भी विश्वास योग्य ठहरेगा। परमेश्वर इस नए वर्ष में 2020 में मेरे और आपके जीवन में उसकी विश्वास योग्यता को देखना चाहता है, ताकि मैं और आप उसके कार्य को अंजाम दे। और परमेश्वर ने जब यहोशू को चुना मूसा की मृत्यु के बाद, तब परमेश्वर ने यहोशू से एक वाचा बांधी। पढ़ेंगे 7 पद से। इतना ही हो कि तू याद बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और ना बाएं। तब जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा काम सफल होगा। हाँ, पढ़िए 8 पद को पढ़िए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु आपको और मेरे को मिनिस्ट्री में विश्वास योग्य देखना चाहता है। परमेश्वर जो मुझे और आपको जो इस साल के लिए करने के लिए जो कार्य दिया है, उस कार्य में मुझे और आपको विश्वास योग्य होना है। और तब परमेश्वर कहता है 5 पद में ऐसा लिखा है कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे तेरे संग भी रहूंगा। आमीन। वो परमेश्वर जो मूसा के संग यहोशू के संग रहने का वादा किया, वो परमेश्वर आज मुझे और आपको कहता है कि मैं तेरे साथ रहूंगा इस 2020 में। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को हाथ उठाकर धन्यवाद कर सकते हैं कि प्रभु कहता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी मत घबरा, परिस्थिति को देखकर मत घबरा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हालेलुया। और प्रभु का वचन ये कहता है, आज के दिन मुझे और आपको मैं चुनौती देती हूँ, इस बात को कहना चाहती हूँ और उत्साहित करना चाहती हूँ कि इस नए वर्ष में मुझे और आपको एक कार्य करना है। और लिखा है 8 पद में लिखा है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। रात दिन उसी में ध्यान किए रहना, उसी के अनुसार करने की चौकसी करना, तब तू प्रभावशाली होगा और तेरे सारे काम सफल होंगे। हालेलुया, हालेलुया। 2020 1 जनवरी को हमने बहुत सारी लिस्ट बनाई, प्रार्थना की, ये चाहिए प्रभु ऐसा करना, मिनिस्ट्री में, पारिवारिक जीवन में ऐसा करना, व्यक्तिगत जीवन में ऐसा करना, और उन लोगों के बीच में मुस्लिम एरिया में ऐसा करना, बच्चों के बीच में ऐसा करना। बहुत सारे हमने प्रभु के सामने लिस्ट बनाई होगी, मैंने बनाई। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि तेरे सब काम सफल होंगे, तो प्रभावशाली होगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, आप 2020 में प्रवेश कर चुके हैं और 2020 में प्रभु आपके हर एक काम को सफल करेगा। हालेलुया। आपको प्रभावशाली बनाएगा। आपके स्थान में जहाँ पर भी आप हैं, आप अपने आप को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि मैं और आप छोटे नहीं है। मेरी और आपकी पहचान है कि हम चुना हुआ वंश है, याजकी पदधारी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के निज प्रजा है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तू विश्वास योग्य हो। मेरे कार्य के प्रति जो मैंने इस साल तुझे दर्शन दिया है, अलग अलग वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपसे मुझसे बात किया है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, तेरे सारे कार्य को सफल करूंगा, लेकिन मेरी व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त में बसी रहे। हालेलुया। उसी पर चलना, उससे ना तो दाएं मुड़ना ना बाएं, सीधा स्ट्रेट चलना और उसके मानने की चौकसी करना। हमें हम वचन पढ़ते आए हैं इतने सालों से, लेकिन 2020 प्रभु का वचन कहता है प्रैक्टिकल वचन को अपने जीवन में जिए। हालेलुया। यीशु जी कर दिखाया। हम कहते हैं बाइबल लिखा, ये मेरे लिए नहीं, ये इम्पॉसिबल, मेरे से नहीं हो सकता। यीशु ने तो करके दिखाया।
वो मॉडल था हमारे लिए, तो हम भी करेंगे। हालेलुया। और जब प्रभु कहता है कि जब मैं और आप उस वचन को अपने जीवन में ले लेंगे, 2020 में परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में दृढ़ता से ले लें, और तब परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांध और दृढ़ हो, बहना का तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा तेरा परमेश्वर वहाँ वहाँ तेरे साथ होगा। जब परमेश्वर के वचन को लेकर 2020 में हम दृढ़ता के साथ खड़े होंगे, उसके वचन उसके वायदों को लेकर के स्थिर रहेंगे, चाहे आंधी आए, तूफान आए, समस्या आए, यरीहो की दीवार क्यों ना आ जाए हमारे जीवन में। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाएगा, परमेश्वर आपके कार्यों को सफल करेगा, आपकी योजनाओं को सफल करेगा, क्योंकि अवसर जो प्रभु ने आज दिया है 2020 हमें उसको बहुमूल्य जान करके उसके वायदों को लेकर उसके कार्यों में लग जाना है। आमीन। इस साल मैं बस 1 मिनट और बोल के 1-2 मिनट बोल के मैं अपने स्थान पर बैठना चाहूँगी। परमेश्वर ने इस साल 2020 में एक अलग प्रकार की सेवकाई प्रभु ने हमें दी, और सच बताऊँ तो यही मेरी बुलाहट थी। लेकिन बुलाहट से रियली आप प्रभु के लोग हैं, मुझे शर्म नहीं है इस बात को बोलने में कि मैं बुलाहट से बहुत अलग जा रही थी। परमेश्वर ने बहुत सारी बातों के द्वारा, बहुत सारे ऐसे चिन्हों के द्वारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर चिन्हों के द्वारा बातचीत करने वाला परमेश्वर है, और प्रभु ने मुझे बीते दिनों में बातचीत किया और बताया भी। और इस साल परमेश्वर ने जो हमें 2020 में एक थीम दिया, ईयर ऑफ मेकिंग डिसाइपल्स। परमेश्वर ने कहा चेलों को बनाना। बस पहले मैं भीड़ के पीछे भागती थी, संस्था में भीड़ दिखाना है लोगों को, कितने लोग आए काउंटिंग में। परमेश्वर ने मुझे बोला काउंटिंग के पीछे जा रही है, मैं उसमें खुश नहीं। काउंटिंग तुझे काउंटिंग के लिए नहीं छोड़ा, काउंटिंग अपने आप आई, तू सिर्फ चेला बना, तू सिर्फ जितना सीखी है उतना जाके एक शांति के पुत्र को बता देना। हालेलुया। और प्रभु ने कुछ इस स्टेट के, आपको ताज्जुब होगा और पास्टर सागर को पता है, 2019 में प्रभु ने मुझे भिंड और मुरैना जो मध्य प्रदेश में, प्रभु ने एकदम रात के भोर के समय में सोई थी और पूरी रात मुझे वो शब्द आते, मैं सुबह पूछी भिंड मुरैना क्या है, तब मुझे पता नहीं था कि वो एक स्टेट, हाँ अच्छा मध्य प्रदेश में ना, और परमेश्वर वो और भी कुछ जगह को बता कि वहाँ जाना, अनजान जगह में जाना। परमेश्वर का आत्मा, एक प्रभु के दास ने कहा तू जाएगी, स्वर्गदूत तेरे आगे आगे जाकर बताएगा कौन सा घर है, कौन से लोग कहाँ जाने हैं, और उस घर में जा करके तू सुसमाचार सुनाना और चेला तैयार करना। हालेलुया। तो 2020 हम ये करेंगे। प्रभु ने जो एक वचन दिया उसको पढ़ के फिर मैं बैठना चाहती हूँ। जैसे आप में से प्रत्येक को प्रभु ने 2020 के लिए अलग अलग कार्य को दिया, लेकिन एक कार्य जो मुझे और आपको, हम सबको करना है, वो कार्य मैं आपको बताना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय, और आप सब जानते हैं 18 से 20। प्रभु ने 19 और 20 पद को खासकर हमारे जीवन में इस साल दिया कि जाओ सब जातियों के लोगों को सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, चेला बनाओ, उन्हें सब बातें जो तुमने सीखी मानना सिखाओ, और मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने ये बोलना चाहिए, ग्रेट कमीशन, ये महान आज्ञा जो हर एक के लिए है, लेकिन प्रभु ने इस साल इस कार्य को करने के लिए प्रभु ने कहा सिर्फ चेला बनाना है, चाहे पूरे साल में एक ही बने। हालेलुया। 1,000 को और 2 10,000 को जीतेंगे। आमीन। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं आपको फिर से उत्साहित करना चाहती हूँ। परमेश्वर इन दिनों में यहोशू जैसे लोगों को देखना चाहता है। आमीन। मूसा बूढ़ा हो चुका था, परमेश्वर ने यहोशू को चुना। आज जबकि हम कोई यहाँ पर मसीह में कोई बूढ़े नहीं है, जबकि मैं और आप परमेश्वर की आत्मा से भरपूर है, उसके आत्मा के सामर्थ को पाए हुए लोग हैं, तो परमेश्वर कहता है कि यहोशू के समान एक बार फिर से खड़े हो जाए। यहोशू एक ऐसा व्यक्ति था जो लोगों को उत्साहित करता था, अपनी टीम को लेकर चलने वाला, लोगों को उत्साहित करने वाला, एनकरेजिंग मैन, विश्वास योग्य व्यक्ति, आज्ञाकारिता में चलने वाला व्यक्ति। मुझे और आपको वैसे ही यहोशू के समान खड़े होना है, और इस परमेश्वर को दिए गए समय को प्रभु के राज्य में इस्तेमाल करना है। प्रभु के दी गई जिम्मेदारी, प्रभु का दिया गया कार्य को पूरा करना है 2020 में। उत्साहित करना चाहती हूँ एक बार फिर से, अपनी बुलाहट को स्थिर रखें। परमेश्वर ने जो आपको एक परिचय, एक इंट्रोडक्शन दिया है, आपका एक परिचय है, मेरा आपका परिचय, उस परिचय को कभी नहीं भूलें, और परमेश्वर के कार्य के लिए बड़े हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर के उस दर्शन को जो प्रभु ने आपको और मेरे को इस साल करने को दिया है, उसको पूरा करने में जुट जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे वचन को बड़ी दृढ़ता के साथ लेना, दाएं मुड़ना ना बाएं, उस वचन पर मनन करना, हियाव बांधना, और उसी वचन पर चलना लिखा है। तो इस साल वचन को दृढ़ता से ले, उसके वायदों को दृढ़ता से ले,
हियाव के साथ, परमेश्वर के साथ चले और प्रभु आपको प्रभावशाली बनाएगा। आमीन। और प्रभु आपके हर एक कार्य को जो रुके हैं उसको पूरा करेगा और सफल करेगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी आज के सुंदर दिन के लिए। परमेश्वर, हम जैसे नाचीज लोगों को प्रभु, मुझ जैसे नाचीज को प्रभु आपने अपने बहुमूल्य बेशकीमती वचन को बोलने के लिए सामर्थ्य दिया प्रभु। पवित्र आत्मा, जो कुछ भी आपने हमें सिखाया है प्रभु, कि हम तेरी बुलाहट में स्थिर होकर प्रभु इस समय जो आपने 2020 को दिया उसको लेकर के प्रभु तेरे कार्य में जुट जाए परमेश्वर। तेरे वचन को अपने हृदय में बसने दे परमेश्वर, और बड़े उत्साह के साथ प्रभु तेरे वायदों को, तेरे कार्य को हम पूरा करने वाले बने परमेश्वर, ताकि प्रभु 2020 खत्म होने के पहले हम कह सके कि प्रभु जो कार्य तूने मुझे दिया था उस कार्य को मैंने पूरा किया। आज प्रभु तू चाहता है कि हम तेरे कार्य के प्रति विश्वास योग्य रहें, तेरे प्रति विश्वास योग्य रहें, ईमानदारिता के साथ वो कार्य को करें जो तूने हमें दिया है प्रभु। और तब तू कहता है मेरा बेटा, मेरी बेटी, हियाव बांध, मैं तुझे प्रभावशाली करूंगा, तेरे सारे काम को मैं सफल करूंगा, तेरे विरोध में कितनी भी योजनाएं दुष्ट ने क्यों ना बनाई हो उसे मैं रद्द कर दूंगा।